नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैंने साइंस ऑफ सोल का जो कॉन्सेप्ट दिया हूँ अपने बुक में और अपने एक वीडियो के माध्यम से, उसी कॉन्सेप्ट को मैं आज लाइव क्लास में आपको समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, उस कॉन्सेप्ट में मैं एक बेंजीन मॉलिक्यूल को एक ह्यूमन बॉडी से कंपेयर किया हूँ। तो पहले बेंजीन मॉलिक्यूल को समझ लेते हैं कि बेंजीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और उसका इनर जो फंक्शनल मैकेनिज्म है, उसके अंदर में जो क्रियाविधि होती है वो किस तरह से होती है। तो दोस्तों, ये आपके सामने एक बेंजीन मॉलिक्यूल है, जिसमें इसको हम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से कहने जाएं तो इसका नाम कुछ फ्लोरो बेंजीन होगा इसका नाम। इस मॉलिक्यूल के सबसे टॉप में एक फ्लोरीन एटम है और बॉटम में क्लोरीन एटम। फ्लोरीन एटम को मैं, चूँकि ऊपर में है हमारे ब्रेन से, अगर हम एक ह्यूमन बॉडी को कंपेयर करें तो इस हिसाब से ये हमारा ब्रेन हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों ऊपर के हाइड्रोजन एटम हमारे हाथ होंगे, इस टाइप से हमारे हाथ हैं, और इसका नीचे में जो ये दो हाइड्रोजन एटम है वो हमारे लेग हो जाएंगे। और इस जो सबसे बॉटम में एटम है क्लोरीन एटम, इस एटम को मैं ह्यूमन बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कंपेयर कर रहा हूँ। और 6 एज पे एक कार्बन एटम है, और हर एक एक्चुअली होता है कि दो कार्बन एटम के बीच में अल्टरनेट वे में एक डबल बॉन्ड बनता है और एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से अल्टरनेट वे में 3 सिंगल बॉन्ड बने हैं, 3 सिंगल बॉन्ड यहाँ, 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड बने हैं अल्टरनेट पोजीशन में। तो ये जो अल्टरनेट पोजीशन में जो डबल बॉन्ड होते हैं, जिसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, तो ये इंटरनल जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए, इसी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से बेंजीन रिंग बनती है। और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि जो केकुले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर को बनाया था, तो उन्होंने सपने में देखा था कुछ कि एक सांप को अपने मुंह में ही अपने टेल को, अपने पूंछ को लिए हुए था। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत दिनों तक साइंटिस्ट नहीं डिस्क्राइब कर पा रहे थे, नहीं सोच पा रहे थे इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो उन्होंने सपने में इस चीज़ को देखा और उसी से उनको केकुले साहब को उनको एक दिमाग में एक एनालॉजी क्लिक किया कि इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये इंटरनल बॉन्डिंग जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसी के मूवमेंट से एक सर्किट, जस्ट लाइक एक इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण होता है, और वो सर्किट को ही हम बेंजीन रिंग कहते हैं। और इस बेंजीन रिंग के वजह से इस बेंजीन मॉलिक्यूल का जो स्टेबिलिटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इस रिंग का जो है एनर्जी, काफ़ी बॉन्डिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। और दोस्तों, एक्चुअली इस क्लास से पहले मैं एक स्कूल में मैं गया था, उस स्कूल का नाम है हमारा स्कूल। तो वहाँ भी 10th क्लास के बच्चों को एक क्लास दिया था। तो मैं सोचा कि वो एक्चुअली रिकॉर्डिंग अच्छे से हो नहीं पाया, इसलिए मैं यहाँ अकेले में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब इस आपने यहाँ अब एक बेंजीन मॉलिक्यूल को समझ लीजिए। तो बेंजीन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। उस हिसाब से अब मैं एक ह्यूमन बॉडी को यहाँ इसके जो फ्लोरीन एटम है उससे इसको हम ब्रेन, ह्यूमन का जो है ब्रेन, उससे कंपेयर कर रहा हूँ। और जो 2 हाथ हैं, जो 2 हाइड्रोजन एटम है, उनको हाथ से कंपेयर कर रहे हैं। और 2 हाइड्रोजन नीचे के जो एटम है उनको लेग से कंपेयर कर रहे हैं। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि ऑलरेडी मैं पहले ही बोल चुका हूँ। और जो ये इंटरनल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो हैं, जिनकी वजह से बेंजीन रिंग बन रही है, वो बेंजीन रिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस पर एक्चुअली साइंटिस्ट लोग भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उनको बस आउटर जो हैं इलेक्ट्रॉन्स या एटॉम्स, उनके ऊपर उनको ज़्यादा ध्यान जाता है। ये कुछ वैसा ही सीन है जैसे कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन का पता बहुत जल्द चला गया और उसके बाद प्रोटॉन का पता चला, दोनों एक ही टाइम पे जैसे कि पता चला। लेकिन मैं यह बता रहा था कि एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पता बहुत जल्द चला गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जहाँ पे चार्ज है उसको साइंटिस्ट ने बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लिए बिकॉज ऑफ दियर चार्ज।
लेकिन जो न्यूट्रॉन है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है और जो कि न्यूक्लियस में था, उसका पता बहुत दिनों के बाद चैडविक महोदय ने पता लगाया था। वो भी शायद एक्सीडेंटली उनको पता चला कि एक न्यूट्रल बॉडी भी है इसके न्यूक्लियस में, एक एटम के न्यूक्लियस में। तो साइंटिस्ट के साथ हो क्या रहा है कि वो कोई न्यूट्रल चीज़ को, कोई पीसफुल चीज़ को, वो उस पर ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। बट डियर फ्रेंड्स, हो ये रहा है कि जैसे कि इस मॉलिक्यूल में भी इस बेंजीन रिंग को साइंटिस्ट ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट एक्चुअली हमारा ह्यूमन बॉडी जो कि इसी मॉलिक्यूल के जैसा है, हमारे बॉडी में भी ये जो इनर बॉन्डिंग की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन्स का इनर बॉन्डिंग की वजह से जो बेंजीन रिंग बन रही है, इसी तरह से हमारे अंदर भी हम डीप डाउन में एक्चुअली हैं क्या, हम भी एक्चुअली एटम से बने हुए हैं। यही चीज़ मैं उस अपने कॉन्सेप्ट में भी बता रहा हूँ कि हमारा बॉडी ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस एटम से बना है। तो हम भी डीप डाउन में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन्स का ही सर्किट है, और उसी सर्किट के वजह से हमारा एक तरह से हमारा बेंजीन रिंग बन रहा है। और वही बेंजीन रिंग को मैं, जो बेंजीन रिंग का जो कोर हुआ, हमारा टॉप टू बॉटम एक नर्वस सिस्टम के थ्रू एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन रही है, और उस सर्किट के जो सेंटर में है वो है हमारा ये बेंजीन रिंग, जिसे अध्यात्म ने सोल का नाम, आत्मा का नाम दिया है। तो एक्चुअली एक तरह से देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी अगर एक मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल का जो सेंटर, जो कि बेंजीन रिंग है, वही सोल है। तो दोस्तों, इस तरह से आप एक सोल को आप समझ सकते हैं कि हमारा बॉडी में सोल क्या है, और सोल का जो प्रॉपर्टी क्या होगा। ऑफ कोर्स जिस तरह से यहाँ एक सर्किट का निर्माण हो रहा है, जो कि एक तरह से एक न्यूट्रल एंटिटी है, इस सर्किट को आप ज़्यादा कुछ कैसे इसको डिटेक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, और दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन्स एक सर्किट में जब मूव होते हैं तो वो एक तरह से एक सर्किट बनाते हैं, और इसके अंदर में जो सेंटर है वहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट क्रिएट हो जाता है। और उसी न्यूट्रल पॉइंट को एक्चुअली अध्यात्म में हम, जैसे कि गौतम बुद्ध ने बहुत पहले उस चीज़ को शून्यता नाम दिया था। शून्यता मीन्स जस्ट लाइक नथिंग, नल या वॉइड, जिसको हम जस्ट हम मेडिटेशन के स्टेट में उसको हम एज ए पीसफुल स्टेट, पीसफुलनेस के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। ये वही पीसफुलनेस जिसको ब्रह्म कुमारी जो संस्था है, वो आई एम ए पीसफुल सोल, वहाँ पे आप देखेंगे इस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट किया जाता है, और वो खासकर जो सोल को इस पॉइंट पे इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे है सोल। बट मैं जब अनुभव करता हूँ इस चीज़ को, मैं जब मेडिटेशन के स्टेट में, बोलिए मतलब मेडिटेशन इज़ नथिंग बट आप थॉटलेस स्टेट में चले गए आप, और वो थॉटलेस स्टेट में आप अपने अंदर क्या महसूस करेंगे, जस्ट एक पीसफुल स्पेस। हम और कुछ नहीं अनुभव करते हैं। हम अगर आप कुछ ड्रीम कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो इसका मतलब यह है कि आप पीसफुल स्टेट में नहीं हैं। तो इस चीज़ को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो फ्लोरीन एटम, ये पर्पजली मैं फ्लोरीन एटम को ही ब्रेन से कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि फ्लोरीन एटम जो पीरियोडिक टेबल है जिसमें करीब 100 से ज़्यादा एटम्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो हाईली एक्टिव एलिमेंट है फ्लोरीन एटम। और उसी ग्रुप का क्लोरीन एटम भी है जो कि ये भी काफ़ी हाईली एक्टिव है। तो दोस्तों, फ्लोरीन एटम को मैं ब्रेन से कंपेयर कर रहा हूँ। उसके पीछे लॉजिक यह है कि ये वन ऑफ द मोस्ट या हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल का, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और हमारा ब्रेन भी इस तरह से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो दोनों चूँकि रिएक्टिव है, इसलिए मैंने इस पर्पजली फ्लोरीन एटम से ब्रेन को रिप्रेजेंट किया हूँ। तो दोस्तों, हमारे ब्रेन में अगर हम बायोलॉजिकल, केमिकल इस तरह के रिएक्शन को छोड़ दें, तो हमारे ब्रेन में दो ही तरह की एक्टिविटी होती है। वो दो तरह की एक्टिविटी क्या है? एक तो हम कोई भी चीज़ को वीडियो के रूप में देखते हैं, कोई इमेजिन कर रहे हैं तो वीडियो के रूप में इमेजिन कर रहे हैं, या हम थिंकिंग कर रहे हैं तो उसको ऑडियो के रूप में हमारे ब्रेन में कुछ थॉट्स चलते हैं। तो हमारे ब्रेन में बेसिकली ऑडियो एंड वीडियो, ये दो तरह की एक्टिविटी होती है जिसको हम क्लियरली महसूस करते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है या केमिकल एक्टिविटी होती है, उसको हम कुछ भी महसूस नहीं करते हैं। कोई भी महसूस नहीं कर सकता है कि हमारे ब्रेन में अभी सोडियम और क्लोरीन इस तरह से मूव कर रहे हैं, ऐसा कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता। लेकिन ऑडियो एंड वीडियो, ये दो चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ब्रेन के अंदर जो ऑडियो एंड
वीडियो जो मूवमेंट हो रहे हैं, जो थॉट्स के रूप में या वीडियो क्लिप्स के रूप में मूवमेंट हो रहे हैं, उसको मैं फ्लोरीन एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है उस मूवमेंट से कंपेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली एटम्स में होता क्या है, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा एटम्स में होता क्या है। जैसे कि एक न्यूक्लियस है और इसमें प्लस और न्यूट्रल बॉडी है और बाहर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो फ्लोरीन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके बाहर जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो केमिकल बॉन्डिंग वो अलग चीज़ हो गया। तो मैं क्या इसको फ्लोरीन एटम का जो मैं ब्रेन से कंपेयर कर रहा हूँ, तो फ्लोरीन एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स की एक्टिविटी है वो किस तरह से होती है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर से कोई फोटोन पार्टिकल या एनर्जी पार्टिकल जब इसके ऊपर गिरता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरता है, जिसको कुछ आइंस्टीन महोदय ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया है, तो इस पर अगर कोई एक एनर्जी पार्टिकल कुछ गिर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये एनर्जी को ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलता है, या नेक्स्ट अगर और एक ऑर्बिट रहेगा तो उसमें जंप करेगा। इन द सेम वे अगर ये इनर वाला पार्ट पे अगर कोई एनर्जी गिरता है तो ये ऑब्जर्व करके बाहर नेक्स्ट ऑर्बिट में, एक्चुअली बाहर नहीं निकलेगा, ये सेकेंड ऑर्बिट में आ जाता है। तो मैं ये और इसके अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्टिविटी हो रही है, एनर्जी गिरने से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी गिरने से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कुछ एक्टिविटी जो हो रही है, अब साइंटिस्ट शायद आज के डेट में ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ असर होगा, निश्चित रूप से होगा। जैसे कि इस बेंजीन मॉलिक्यूल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होता है तो वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहीं पे नहीं रह जाता है, बल्कि उसका चार्ज या अगर वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक कि अंदर भी मूवमेंट करना शुरू होता है, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन अंदर भी मूव होना शुरू हो जाता है। अगर यहाँ पे ज़रूरत है, अगर यहाँ पे लेस चार्ज है, अब सपोज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कोई जगह किसी भी इलेक्ट्रॉन का फिक्स नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसी के अंदर घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी मॉलिक्यूल के अंदर घूम सकता है। ये ऐसा ही कुछ है जैसे कि हमारे बॉडी में भी जो इलेक्ट्रॉन्स या ब्लड हम सिंपल वे में समझ सकते हैं, ब्लड का कोई अगर पार्टिकल या वाइट ब्लड हो या रेड ब्लड हो, वो कोई एक पॉइंट पे फिक्स नहीं है, वो सेम ब्लड का पार्टिकल ब्रेन में भी जा सकता है, टू में भी जा सकता है, हार्ट में, कहीं भी वो एक ही पार्टिकल कहीं भी। तो इन द सेम वे इस बॉडी में भी, इस मॉलिक्यूल में भी कोई इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव होने के लिए फ्लेक्सिबल है, मूव होने के लिए वो फ्री है, कहीं भी मूव हो सकता है। तो मैं ब्रेन को समझा रहा था। तो ब्रेन कुछ जैसे कि मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स की एक्टिविटी है, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, बाहर निकल रहा है या नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है, और अगर कोई ये इलेक्ट्रॉन से अगर एनर्जी हम कुछ विड्रॉ कर ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होने से वो नीचे अपने मतलब सेकेंड ऑर्बिट में है तो फर्स्ट ऑर्बिट में गिर जाता है। तो कहने का मतलब ये सब कुछ एनर्जी का खेल हो रहा है। एनर्जी अगर वो ले रहा है तो बाहर निकल रहा है, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, या आउट ऑफ द एटम निकल जा रहा है। और बाहर से अगर एनर्जी छोड़ रहा है, इमिशन कर रहा है, तो वो अंदर में सेकेंड से फर्स्ट में गिरता है। तो ये जो एनर्जी का जो मूवमेंट हो रहा है, तो इसी एनर्जी के मूवमेंट को मैं ब्रेन का जो ऑडियो एंड वीडियो जो चल रहा है उससे कंपेयर कर रहा हूँ। कहने का मतलब अगर सिंपल वे में अगर आप समझें तो कुछ ऐसा है कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है या सेकेंड ऑर्बिट से एनर्जी छोड़कर फर्स्ट ऑर्बिट में गिर रहा है, जो एनर्जी का लेन देन हो रहा है, उसी तरह से हमारा ब्रेन में भी अगर कोई थॉट्स हमारे अंदर घुस रहा है तो वहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शुरू हो जा रही है। कोई ऑडियो हम देख रहे हैं,
वीडियो कोई देख रहे हैं या ऑडियो कोई, हम अगर कोई गाना सुन रहे हैं, कोई बहुत ही हमारा फेवरेट गाना है, तो उस गाना को सुन रहे हैं तो हमारे जो ब्रेन में इलेक्ट्रॉन्स और एक रिदम के साथ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से अगर हम कोई अच्छी चीज़ देख रहे हैं, खासकर नेचर को, हम अगर पेड़ पौधों को देखते हैं तो हमारे ब्रेन के जो इलेक्ट्रॉन है, हमारे ब्रेन के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक अलग ही रिदम में मूव होना शुरू होते हैं। मतलब अगर हमको कोई चीज़ अच्छा लग रहा है तो हमारे ब्रेन के इलेक्ट्रॉन्स एक अलग रिदम में मूव करते हैं, और कोई चीज़ हम अगर गलत चीज़ देखते हैं, जैसे कि हम वायलेंस कोई चीज़ देख लेते हैं, कोई एक्सीडेंट देख लेते हैं, तो उस केस में हमारे ब्रेन के इलेक्ट्रॉन कुछ अलग ही रिदम में मूव कर, मतलब हर एक सिचुएशन में। बट हमारा ब्रेन का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या तो एनर्जी को कुछ ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, और उसी की वजह से हमारे ब्रेन में ऑडियो एंड वीडियो मीन्स थॉट्स एंड पिक्चर, उनका मूवमेंट हो रहा है। तो उस चीज़ को मैं इस तरह से फ्लोरीन एटम के जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो, उस तरह से मैं अपने ब्रेन के मूवमेंट, ब्रेन में जो थिंकिंग एंड ऑडियो एंड वीडियो जो चल रहा है उससे कंपेयर कर रहा हूँ। तो ब्रेन ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहाँ मुझे एक्सप्लेन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये चीज़ डॉक्टर लोग बेटर एक्सप्लेन करेंगे। और ब्रेन को भी कोई न्यूरोफिजिशियन, जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो, क्योंकि यहाँ पे मैं एक सोल वाला पॉइंट ले आ रहा हूँ। ये जो बेंजिंग ब्रेन है, जिसको मैं सोल लिख रहा हूँ, सोल बता रहा हूँ, तो साइंस जो है वो इस चीज़ को नहीं ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसी चीज़ को बताने के लिए तो इसको मैंने एक कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ब्रेन वाला मैटर आप समझ लिए। अब सोल वाला मैटर मैं ऑलरेडी बताया कि जो इंटरनल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी तरह से जैसे कि हमारे बॉडी में जो सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, हमारा बॉडी के अंदर में एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस चीज़ को हम अगर सिंपल में इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब हम बाई चांस कोई लाइव इलेक्ट्रिक वायर जो हम छू लेते हैं तो हमें एक झटका लगता है। आखिर वो झटका क्यों लग रहा है? क्योंकि वहाँ जो बाहर सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे हाथ के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जो सर्किट है उस सर्किट को इफेक्ट किए, उसको डिस्टर्ब किए, इसलिए हम एक झटका महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा बॉडी एक अंदर में अगर देखें तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो इस तरह से दोस्तों सोल का मैटर आपको समझ में आया होगा। ब्रेन को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब दोस्तों इसके बेसिस में, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस में मैंने अपनी पुस्तक ही आज एक्चुअली लेके आया हूँ, जिस बुक में मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को पूरी डिटेल्स में डिस्क्राइब किया हूँ। तो और इसका PDF कॉपी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। मैं जो क्लास ले रहा हूँ ये सब कुछ फ्री है। मैं स्कूल में भी जाता हूँ तो उसका कोई ऐसा नहीं कि चार्ज लेता हूँ। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है इस वीडियो को, इसलिए मैं यहाँ पर ब्रेक देता हूँ और फिर मैं नेक्स्ट इसी टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा है, ताकि इस मॉडर्न एज में दोस्तों को, सभी लोगों को मालूम चले कि हम ह्यूमन बॉडी को साइंटिफिक वे में, या सोल को खासकर आत्मा को कैसे समझें, कैसे अनुभव करें।